गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। पढ़ाई करने में मज़ा आ रहा है? पढ़ाई करना ही है तो मज़े लेके पढ़ाई करो और जहाँ पर डाउट्स हो मुझसे पूछो, क्लियर करो। डाउट्स हमेशा क्लियर करते रहना चाहिए, ठीक है। हम अभी पढ़ रहे हैं लेसन पुष्पी पौधों की आकार की, जिसमें हमने रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर सब पढ़ चुके, फ्रूट भी पढ़ चुके। अब हमें पढ़ना है फ्रूट के अंदर जो छिपा हुआ होता है बीज। पूरे संसार में जो पौधे जिनमें फ्लावर होते हैं वो उनमें दो प्रकार के वृक्ष होते हैं, जिसमें एक तो होते हैं अनावृत बीजी और एक होते हैं आवृत बीजी। आवृत बीजी के बारे में हम पढ़ेंगे। जो पुष्पी पौधों में अधिकतम ऐसे होते हैं जो आवृत बीजी पौधे होते हैं, जिनमें बीज फल से ढका हुआ होता है। बीज बनता कैसे है? निषेचित बीजांड की कोशिकाओं से एक जीवनक्षम रचना बनती है, जिसे हम बीज कहते हैं। निषेचित बीजांड से द्विनिषेचन होता है। हमें मालूम है अंडाशय जो पुष्पी पौधे हैं उनमें द्विनिषेचन होता है। एक नर केंद्रक अंड कोशिका से क्रिया करता है, भ्रूण बनाता है, और दूसरा नर केंद्रक द्विध्रुवी कोशिकाओं से संयोग करता है और भ्रूण कोश बनाता है। दोनों ही भ्रूण कोश और भ्रूण दोनों ही एक जीवनक्षम बीज के लिए आवश्यक है। निषेचित बीजांड से बनने वाली रचना जो जीवनक्षम होती है, जीवन उत्पन्न कर सकती है, उसे हम बीज कहते हैं। बीज उनमें पाए जाने वाले बीज पत्रों के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। जिनमें दो बीज पत्र होते हैं उन्हें द्विबीजपत्री कहते हैं, जिनमें एक बीज पत्र होते हैं उन्हें एक बीजपत्री कहते हैं। ऐसे पौधे जो जिनमें जो बीज उत्पन्न होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बीज भ्रूणपोषी बीज होते हैं और कुछ कैसे होते हैं, अभ्रूणपोषी। जो भ्रूणपोषी बीज होते हैं उनमें भोजन भ्रूण कोश में इकट्ठा होता है, वो भ्रूण का पोषण करता है, जैसे पपीता, अरंडी। ऐसे पौधे जिनमें बीज पत्रों में भोजन इकट्ठा होता है उन्हें अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं, जैसे आम वगैरह, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे, चाहे वो बीज एक बीजपत्री हो या द्विबीजपत्री, उनकी रचना कैसी होती है, उनमें कौन कौन से भाग होते हैं, किस तरह वो जड़ और तनों को जन्म देते हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं अपन किसके बारे में, बीज के बारे में। बीज, सीड, इसमें सबसे बाहर की ओर पाया जाता है बीजावरण। सबसे बाहर पाया जाता है बीजावरण। फिर इसका जो दूसरा भाग है वो होता है नाभिका। तीसरा भाग होता है बीजांड द्वार। चौथा भाग होता है भ्रूण, और भ्रूण के अंतर्गत अलग अलग भाग होते हैं, जिसमें होता है बीजपत्र, दूसरा लघु स्तंभ, फिर तीसरा इसका जो भाग होता है लघु स्तंभ के बाद भ्रूण कोश। ठीक है, ये एक बीजपत्री बीज है और इस एक बीजपत्री बीज में सबसे बाहर की ओर होगा इसका बीजावरण। बीज में सबसे बाहर की ओर होता है बीजावरण, और बीजावरण के बाद यहाँ पर पाया जाता है भ्रूणकोश। ये एक बीजपत्री बीज है और इसमें सेंटर में यहाँ पर पाया जाता है भ्रूण। यहाँ पर पाया जाता है भ्रूण और यहाँ पर इसमें भोजन इकट्ठा रहता है। ये है भ्रूणकोश।
भोजन इकट्ठा है। ये है भ्रूण और ये है बीज आवरण। इसका वर्णन मैं अभी आपको बताऊंगी, भ्रूण कोश और ये है भ्रूण। इसी तरह जो द्विबीजपत्री बीज होता है, जैसे कि चना, चने में एक हमें इस तरह से छिद्र दिखाई देता है, इसमें भी ये हम बाहर की ओर इसमें पाया जाएगा बीजावरण। ये छिद्र जो होता है इसमें दो भाग होते हैं, ऊपर वाले भाग को कहते हैं नाभिक और जो नीचे वाला भाग है इसे कहा जाता है बीजांड द्वार। ये है बीजावरण और यहीं पर अंदर की ओर यहाँ पर दो बीजपत्र पाए जाते हैं। दो ये बीजपत्र होते हैं और इन दो बीजपत्रों के बीच में यहाँ पर इस तरह से ये पाया जाता है भ्रूण। क्या पाया जाता है? भ्रूण। थोड़ा अलग कलर से बना देती हूँ इसको। यहाँ पर पाया जाता है भ्रूण, ये भ्रूण पाया जाता है। भ्रूण के निकट ही नाभिक और बीजांड द्वार पाए जाते हैं। क्या क्या है? ये बीजावरण, ये है बीजपत्र, ये है भ्रूण। इसको एक्चुअली ये बीज किससे बने हैं? बीजांड से। देखिए ये नाभिक कहाँ है, बीजांड द्वार कहाँ है। बीजांड कैसा होता है? ये ऐसा होता है और ये उसका व्रंत होता है, यहाँ से बीजांड उससे जुड़ा होता है। यहाँ पर क्या पाया जाता है? भ्रूण कोश, जिसमें अंड कोशिका होती है, यहाँ पर द्विध्रुवी कोशिका होती है। अब देखिए इसमें ये बीजांड का व्रंत है और इससे बीजांड इस बिंदु से जुड़ा है। इस बिंदु को बोला जाता है नाभिक और बीजांड द्वार का वह हिस्सा जो खुला हुआ रहता है इसे कहा जाता है बीजांड द्वार। अब आप समझ सकते हैं, ये यहाँ पर बीज बन रहा है, ये अंड कोशिका है, इससे बीज बन रहा है। इसी के जस्ट नीचे जो खुला हिस्सा है वो बीजांड द्वार और इसी के बिल्कुल बाजू में बीजांड व्रंत बीजांड से जुड़ा होता है, उसी से वो कहते हैं नाभिक। यहाँ पर आप देखिए ये नाभिक है, ये बीजांड द्वार, ये बिल्कुल सेम नाभिक और बीजांड द्वार। और यहाँ अंड कोशिका से क्या बना है? भ्रूण। द्विध्रुवी कोशिका से क्या बनता है? भ्रूण कोश, जो भ्रूण कोशीय होते हैं, नहीं तो उनमें बीजपत्र में भोजन जमा रहता है। ठीक है, अब हम इनका वर्णन पढ़ते हैं। बीज आवरण, बीज का जो सबसे पहला भाग है, बीज के भाग है, सबसे पहला भाग है बीज आवरण। बीज में दो आवरण होते हैं, बाह्य आवरण और अंत आवरण, जिसे कहा जाता है बाहरी आवरण को कहा जाता है बाह्य चोल, अंदर वाले आवरण को कहा जाता है अंतःचोल। बीज आवरण के बाद दूसरा भाग होता है नाभिका। बीज में द्विबीजपत्री में यह स्पष्ट दिखाई देता है, जो द्विबीजपत्री बीज होता है उसमें एक छिद्र होता है जिसमें ऊपर वाले भाग को नाभिका कहते हैं और ये वह भाग है जो बीजांड से बना है। जब बीजांड वृत्त बीजांड से जुड़ा था वह भाग यहाँ पर पाया जाता है, इसे नाभिका कहते हैं। बीजांड द्वार और नाभिका से ही जो बीजांड है वो फल से जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद है बीजांड द्वार, बीज का वह हिस्सा जो थोड़ा सा खुला हुआ होता है, जहाँ से मूलांकुर और प्रांकुर निकलते हैं, उन्हें कहा जाता है बीजांड द्वार। उसके बाद वाला भाग है भ्रूण। जो भ्रूण है इसमें भी विभिन्न भाग पाए जाते हैं। भ्रूण में जो ऐसा भ्रूण जो जन्म दे सकता है उसमें ये सभी भागों का होना आवश्यक है। तो भ्रूण में पाए जाते हैं बीजपत्र, जो कि यहाँ पर हमको ये दिखाई दे रहे हैं, इसमें भी यहाँ पर बीजपत्र ये एक दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं बीजपत्र। ये एक बीजपत्री में एक बीजपत्र होता है और द्विबीजपत्री में दो बीजपत्र होते हैं, जो आगे चलकर पत्तियों का निर्माण करते हैं और भ्रूण को भोजन प्रदान करते हैं। उसके बाद भ्रूण में अगला भाग होता है लघु स्तंभ। लघु स्तंभ जो है इसमें अलग अलग भाग होते हैं। लघु स्तंभ में
जो भाग है ये मुख्य अक्ष कहलाता है। लघु स्तंभ भ्रूण का मुख्य अक्ष कहलाता है। इसमें दो भाग होते हैं, एक भाग ऊपर की ओर होता है और एक भाग कहाँ होता है, नीचे की ओर। जो ऊपर वाला भाग है उस भाग को कहा जाता है एपिकोटाइल। इस भाग को कहा जाता है एपिकोटाइल, या हिंदी में इसे कहते हैं बीज पत्रोपरिक। और जो नीचे वाला भाग है इसे कहा जाता है हाइपोकोटाइल या बीज पत्राधार। हिंदी में कहते हैं बीज पत्राधार। इन्हीं से एपिकोटाइल से जब बीज का अंकुरण होता है तो एपिकोटाइल से प्रांकुर बनता है और हाइपोकोटाइल से मूलांकुर बनता है। ठीक, अब उसके बाद में अगला है भ्रूणकोश। कुछ बीजों में ये पाया जाता है, कुछ में नहीं पाया जाता। किसी में बीज पत्र होते हैं, किसी में भ्रूणकोश होता है। तो भ्रूणकोश वह हिस्सा है जहाँ पर भोजन संचित होता है और वो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बीज पर दो आवरण होते हैं और ये जिन्हें बीज आवरण कहते हैं। बाहर वाले आवरण को बाह्यचोल, अंदर वाले आवरण को अंतःचोल कहते हैं। बीज का दूसरा भाग है नाभिका। ये नाभिका वह भाग है जब बीज बन रहा था, बीजांड से बना है, तो बीजांड ग्रंथ बीजांड से जहां पर जुड़ा होता है उस भाग को नाभिका कहते हैं। वो बीज में स्पष्ट दिखाई देता है छिद्र के रूप में। और बीजांड द्वार वह हिस्सा है जो बीजांड का वह हिस्सा जो खुला हुआ होता है, वह बीज में भी स्पष्ट छिद्र के रूप में दिखाई देता है। यहीं से बीज का अंकुरण होता है। और उसके बाद बीज का अगला भाग है भ्रूण। भ्रूण में जो बीज पत्र, पहला भाग है बीज पत्र। ये बीज पत्र भोजन इकट्ठा किए हुए रहते हैं। एक बीज पत्री में एक बीज पत्र होता है, द्विबीजपत्री में दो बीज पत्र होते हैं और ये पत्तियों का निर्माण करते हैं। अगला भाग है लघु स्तंभ। ये भ्रूण का मुख्य अक्ष होता है और इसमें दो भाग होते हैं, ऊपर की ओर एपिकोटाइल, नीचे की ओर हाइपोकोटाइल। जो एपिकोटाइल है वो आगे चलकर अंकुरण के समय प्रांकुर को जन्म देता है और जो हाइपोकोटाइल है वो आगे चलकर अंकुरण के समय मूलांकुर को जन्म देता है। उसके अलावा इसमें पाया जाता है भ्रूण कोश। तो बीज में जो ये भ्रूण कोश पाया जाता है ये भ्रूण को पोषण प्रदान करता है अंकुरण के समय और इससे भ्रूण वृद्धि कर सकता है। यदि भ्रूण कोश नहीं होगा, बीज पत्र नहीं होंगे तो भ्रूण अंकुरण नहीं कर पाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे चलते हैं अपन। ये बहुत पूछे जाने वाला प्रश्न है और बहुत ही सिंपल है, कुछ भी इसमें कठिन नहीं। आगे बढ़ते हैं अपन। अब बीज के प्रकार। बीज के प्रकारों को दो प्रकार से बांटा गया है। पहला, बीज पत्र की संख्या के आधार पर। बीज पत्र की संख्या के आधार पर बीज पत्र की संख्या के आधार पर बीज दो प्रकार के होते हैं। पहला, एक बीज पत्री बीज जिनमें एक बीज पत्र होता है, जैसे कि सभी अनाज जिनमें एक बीज पत्र होगा और उसमें हमेशा एक पत्ती निकलेगी। दूसरा, द्विबीजपत्री सिंपल, जिन्हें आप जानते हैं, मैं एग्जाम्पल में दे रही हूँ। द्विबीजपत्री बीज जिनमें दो बीज पत्र होते हैं, दो पत्तियां निकलती हैं, सभी दालें, आम, अधिकतर फल इसके अंतर्गत आते हैं। फिर बीजों को भ्रूण कोश के आधार पर, भ्रूण कोश की उपस्थिति के आधार पर भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। भ्रूण कोश की उपस्थिति के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। पहला, भ्रूणकोशी बीज, ऐसे बीज जिनके भ्रूण को पोषण
भ्रूणपोष द्वारा होता है उन्हें कहा जाता है भ्रूणपोषी बीज, जैसे अरंड, इमली। फिर दूसरा प्रकार है अभ्रूणपोषी बीज। इनमें भ्रूणपोष ना होकर बीज पत्र होते हैं। अभ्रूणपोषी बीज भोजन भ्रूणपोष में जमा न होकर बीज पत्र में जमा होता है और इसे कहा जाता, इसका एग्जाम्पल है चना और मटर। तो भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। जब भोजन भ्रूणपोष में इकट्ठा होता है, भ्रूण को पोषण देता है, तो उसे कहते हैं भ्रूणपोषी बीज, अरंड और इमली। और दूसरा अभ्रूणपोषी बीज, जिनमें भ्रूणपोष में भोजन जमा ना होकर बीज पत्र में जमा होता है, तो उन्हें कहते हैं अभ्रूणपोषी बीज। और ये एग्जाम्पल है इनके चना और मटर। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री बीजों में अंतर। अंतर को हमेशा कभी भी आपसे यदि प्रश्न पूछा जाए तो बीच में लाइन खींचकर पॉइंट वाइज ही लिखना चाहिए। पैराग्राफ में कभी भी अंतर नहीं लिखना चाहिए, ठीक से मार्क्स नहीं मिलते हैं। बीच में लाइन खींचने से जो पढ़ने वाला है, आपकी कॉपी चेक कर रहा है, उसको भी आसानी होती है और समझने में आपको भी आसानी होती है। इसलिए हमेशा अंतर को बीच में लाइन खींचकर ही लिखें और पॉइंट वाइज लिखें। इसमें एक बीजपत्र होता है एक बीजपत्री में, ये तो बहुत सिंपल सा अंतर है, कोई भी लिख सकता है। और इसमें दो बीजपत्र होते हैं। कैसे पता लगाएंगे आप? बीज को तोड़कर या फिर जब इनको अंकुरित करेंगे तो इसमें से एक पत्ती निकलेगी, इसमें से दो पत्ती निकलेगी। इसमें बीज कवच व फल भित्ति जुड़ी हुई रहती है। जुड़ी रहती है। जबकि जो द्विबीजपत्री बीज है इनमें फल भित्ति होती ही नहीं है। जब फल भित्ति होगी नहीं तो केवल क्या होगा उसमें? बीज कवच। फल भित्ति अनुपस्थित होती ही नहीं है, केवल बीज कवच होता है। इसमें भ्रूणपोष में भोजन इकट्ठा होता है और द्विबीजपत्री में बीज पत्र में भोजन इकट्ठा होता है। इकट्ठा को संचय भी कहा जाता है। अब इसमें जो प्रांकुर है वो पार्श्व में होता है। प्रांकुर पार्श्व में और मूलांकुर अग्रस्त होता है। और द्विबीजपत्री में बिल्कुल इसका उल्टा होता है। इसमें प्रांकुर अग्रस्त होता है मूलांकुर पार्श्व। ठीक, प्रांकुर से तना बनता है, मूलांकुर से अग्रस्त होता है। ये रचनाएं कब बनती है? जब बीज अंकुरित होता है। तो इसमें प्रांकुर पार्श्व में, मूलांकुर अग्रस्त में। इसमें प्रांकुर अग्रस्त में, मूलांकुर पार्श्व में होता है। फिर इसमें जो जड़ें निकलती हैं रेशेदार जड़ें निकलती हैं। एक बीजपत्री में जो जड़ें निकलती हैं वो रेशेदार जड़ निकलती है और इनमें जो जड़ निकलती है वो मूसला जड़ निकलती है। बीज से संबंधित है ये। फिर जो इसमें मूलांकुर चोल, प्रांकुर चोल दोनों ही पाए जाते हैं। मूलांकुर व प्रांकुर चोल पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं। जबकि जो द्विबीजपत्री है उसमें दोनों ही नहीं पाए जाते। दोनों ही इसमें
नहीं पाए जाते, ऊपरी भाग में पाए जाते हैं, इसमें होते ही नहीं। अनुपस्थित, मूलांकुर व प्रांकुर चोल अनुपस्थित, होते ही नहीं है। अच्छा, फिर आठवां, इसमें जो अंकुरण होता है वो कैसा होता है? तो इसमें अधोभूमिक अंकुरण होता है, यानी बीज अंकुरण के समय नीचे रहता जमीन के और पत्ती बाहर निकलती है। इसमें ऊपरी भूमिक अंकुरण होता है, कुछ अपवादों को छोड़कर। कुछ अपवादों को छोड़कर। ठीक, तो ये है दोनों में अंतर। एक बीजपत्री बीज, द्विबीजपत्री बीज। एक बीजपत्री में एक बीजपत्र होता है, द्विबीजपत्री में दो बीजपत्र। आप यदि गेहूं को गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का को तोड़ेंगे तो एक ही भाग निकलेगा, और चना, दालें तोड़ेंगे तो उसमें दो भाग निकलेंगे, दो बीजपत्र होते हैं। एक बीजपत्री बीज में बीज कवच और फलवृत्ति आपस में जुड़ी होती है, जबकि द्विबीजपत्री में फलवृत्ति होती ही नहीं है, तो जुड़ने का सवाल ही नहीं है। एक बीजपत्री बीज में भ्रूणपोष में भोजन संचय होता है, द्विबीजपत्री में भ्रूणपोष में नहीं, बीजपत्र में भोजन संचय होता है। एक बीजपत्री में प्रांकुर पार्श्व में होता है बीज के, मूलांकुर अग्रस्त होता है। द्विबीजपत्री में प्रांकुर अग्रस्त होता है और मूलांकुर पार्श्व होता है। फिर एक बीजपत्री से जो जड़ निकलती है रेशेदार जड़ होती है, द्विबीजपत्री बीज से जो जड़ निकलती है वो मूसला जड़ होती है। एक बीजपत्री बीज में मूलांकुर और प्रांकुर चोल पाए जाते हैं, जबकि द्विबीजपत्री में मूलांकुर और प्रांकुर चोल नहीं पाए जाते। एक बीजपत्री बीज में अधोभूमिक अंकुरण होता है और द्विबीजपत्री में ऊपरी भूमिक अंकुरण होता है, कुछ अपवादों को छोड़कर। तो यहाँ पर अपना बीज वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। हमने पौधे के सभी भाग लगभग पढ़ लिए। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे पौधों के कुल, जिसमें नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि लेग्यूमिनोसी, लिलिएसी और सोलेनेसी कुल को अपन पढ़ेंगे, तीनों को। थोड़ा सा आप इस वीडियो को देखिए, जो भी डाउट्स हो तो मुझसे पूछिए। ठीक है, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए, खुश रहिए।